एशिया की सामरिक राजनीति में अचानक से एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां पारंपरिक सैन्य ताकत की परिभाषा तेजी से बदल गई और इसी तेजी से बदलते सैन्य ताकत की परिभाषा के बीच में ईरान ने भारत को 1000 गुना ज्यादा ताकतवर एक ऐसा तरीका बता दिया जिसके बाद यकीन मानिए पूरा चीन और पूरी दुनिया को भारत कभी भी झुका सकता है। भारत किसी भी समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना यानी चीन की नौसेना पे लगाम लगा सकता है। यहाँ पर आपको बता दे, यह खबर पुराने और पारंपरिक युद्ध सिद्धांतों से थोड़ा हटकर है। जैसा कि पश्चिम एशिया में ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनाई गई कम लागत वाली सी डिनायल स्ट्रेटजी ने यह साबित किया कि ताकत केवल संसाधनों से नहीं बल्कि सही भूगोल का फायदा उठाना भी बहुत बड़ी ताकत है। जैसे कि ईरान की नौसेना नष्ट हो गई। अमेरिकी दावे के मुताबिक ईरान के पास कोई भी बड़ा युद्धपोत नहीं बचा। तब ऐसे में खुद अमेरिका और दुनिया के सभी जानकारों ने यह दावा किया कि ईरान के पास वह ताकत नहीं है जिससे कि वह अपने हिसाब से हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सके। लेकिन तब ईरान ने भी दिखा दिया कि भले ही उसके पास ताकत ना हो किंतु वह अपने भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए डर का माहौल बना सकता है। ईरान ने दिखाया कि छोटे छोटे हथियारों से, सस्ते आत्मघाती ड्रोन से, समुद्री माइंस का जाल फैला के और छोटे छोटे फास्ट अटैक बोट से अमेरिका की नौसेना को भी रोक सकता है। यानी ईरान ने सी कंट्रोल नहीं किया बल्कि सी डिनायल किया। जहां दुश्मन को हराना आवश्यक नहीं, दुश्मन को रोकना ही पर्याप्त है। और अब ईरान का यही वह तरीका है जो भारत के लिए चीन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। जैसा कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत है, लेकिन अब भारत को अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए या किसी भी बड़े युद्ध के समय चीन और दुनिया के पूरे व्यापार को रोकने के लिए भारत को समुद्र में बहुत बड़े बड़े हथियारों की आवश्यकता नहीं होगी। अब जरूरी नहीं कि भारत अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को ही तैनात करे तभी भारत समुद्र में चौक पॉइंट बना सकता है। भारत को अपने बड़े बड़े युद्धपोत को दांव पे लगाने की आवश्यकता भी नहीं और ईरान का ही तरीका अपनाकर भारत भी युद्ध की स्थिति में चीन और दुनिया के पूरे व्यापार को रोक सकता है। यानी कम लागत में उच्च प्रभाव वाली नीति, जैसे कि भारत को हर जगह पे युद्धपोत को डिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि मलक्का स्ट्रेट, अंडमान निकोबार के अलावा लक्षद्वीप के आसपास जो अरब सागर है, केवल वहां के ऐसे कई सारे क्रिटिकल चौक पॉइंट को कंट्रोल करना होगा। जैसा कि भारत भी हिंद महासागर के केंद्र में बैठा हुआ है, भारत भी ईरान जैसे ही लो कॉस्ट किंतु हाई इम्पैक्ट वाले ड्रोन हथियारों का, क्रूज मिसाइलों का और मानव रहित स्पीड बोट का इस्तेमाल करके दुश्मन के मन में डर पैदा कर सकता है कि उसके इलाके से गुजरने वाला कोई भी जहाज या कार्गो सुरक्षित नहीं होगा। यानी अब सामने आकर दुश्मन को रोकने का तरीका यह काफी पुराना हो चुका है। अब तो लॉन्ग रेंज वॉरफेयर के दौर में भारत कहीं दूर बैठकर भी सस्ते ड्रोन और हथियारों के इस्तेमाल से हिंद महासागर के रास्ते होने वाले सभी व्यापार को रोक सकता है। जैसे कि ईरान ने 2-3 समुद्री जहाजों को ही निशाना बनाया जिससे कि दुनिया भर के सभी शिपिंग कंपनियों के बीच में डर का माहौल पैदा हुआ। और यही तरीका अगर भारत ने अपनाया तो भारत 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली तरीके से किसी भी युद्ध में दुनिया के पूरे व्यापार को रोक सकता है। यानी कि ईरान युद्ध ने भारत को वह तरीका दिखाया कि कैसे समुद्र से बाहर बैठकर भी सस्ते हथियारों से भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाया जा सकता है और दुनिया के व्यापार को तंग बना के युद्ध में बढ़त बनाई जा सकती है।